सुप्रीम कोर्ट में जेडीए को मिली है बड़ी सफलता। जवाहर सर्किल पर बेशकीमती भूमि के मामले में बड़ी सफलता मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित खातेदारों की याचिका को निरस्त किया। हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ दायर की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट में खातेदारों ने दायर की थी विशेष अनुमति याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया है। हाईकोर्ट ने खातेदारों को नहीं माना था हकदार। वापसी के बदले 25% जमीनी मुआवजा लेने का नहीं माना था हकदार। ऐसे में ईएचसीसी अस्पताल के सामने 13 बीघा भूमि का ये मामला है और इस भूमि के निस्तारण से जेडीए के खजाने में आएंगे कई करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट में जेडीए को मिली है बड़ी सफलता। जवाहर सर्किल पर बेशकीमती भूमि के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित खातेदारों की याचिका को निरस्त किया। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, क्या जानकारी और? देखिए, पूरा मामला 13 बीघा जमीन का है जो कि जवाहर सर्किल पर ईएससीसी हॉस्पिटल के ठीक सामने है और बहुत ही बेशकीमती जमीन है। इस जमीन के निस्तारण से जेडीए के खजाने में कई करोड़ रुपए आएंगे। लेकिन इसमें जो मामला चला था, एकल पीठ ने यह आदेश दिया था कि जो प्रभावित खातेदार है उनको 25% विकसित भूखंड का मुआवजा दिया जाए। इसके खिलाफ जेडीए ने खंडपीठ में अपील करी और खंडपीठ ने यह आदेश दिया कि जो प्रभावित खातेदार है वो मुआवजे के अधिकारी नहीं है, क्योंकि जो वापसी की प्रक्रिया है वो पहले ही पूरी की जा चुकी है, इसलिए उनको मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बाद जो प्रभावित खातेदार थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका दायर की। इस विशेष अनुमति याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि जो एक तरह से जो हाईकोर्ट की खंडपीठ का आदेश है उसमें हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और जो हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था इस मामले में उसको यथावत रखते हुए विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। तो इस तरह से अब बड़ा मामला यह है कि जो बेशकीमती जमीन है उसकी किस तरह से जेडीए प्लानिंग करता है और किस तरह से इसका विस्तारण करता है, क्योंकि ये मौके की जमीन है। मौके पिछले दिनों जेडीए की ओर से यहाँ पे तारबंदी भी कराई गई थी और जेडीए अब इसके निस्तारण से अपना खजाना भर सकता है। जी बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।